नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। देरी के लिए क्षमा चाहूँगा दोस्तों, आज थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है। आज हमारा टेस्ट सीरीज़ का क्रम रहेगा भाग 186 186। क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन काल में प्रधान का मुख्य दायित्व क्या था। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, सचिवालय रक्षक की परीक्षा आने वाली है। अगर आप परीक्षा में बैठने वाले हैं तो आप जो भी अभी तक टेस्ट सीरीज हो चुकी हैं 186, आप इनको रिपीटेशन पर देख लीजिएगा, इनसे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। शुरू करते हैं दोस्तों। बेराइट्स खनिज उत्तराखंड के किस जिले में प्राप्त होता है? करेक्ट आंसर आप जानते होंगे, ऑप्शन डी, देहरादून में यह मिलता है। देहरादून मैप देख लीजिए, वैसे तो आप मैप से परिचित हो ही चुके हैं। देहरादून उत्तराखंड में सबसे पश्चिमी जनपद है। उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार से इसकी सीमा स्पर्श होती है। अंतर्राज्यीय सीमा उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से स्पर्श होती है। देहरादून की स्थापना 1817-1871 में की गई और मेरठ मंडल से इसे अपने यहाँ 1975 में हम लाए। मुख्यालय देहरादून है। क्षेत्रफल है 3088। विधानसभा से यहाँ पर 10 सीटें हैं। सर्वाधिक सीटें हैं विधानसभा की हरिद्वार में। सबसे कम सीटें हैं रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत में 2-2 सीटें हैं। देहरादून से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है देख लीजिए। देहरादून में सिटी पार्क का निर्माण किया जा रहा है। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 निकिता चौहान ने जीता। देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। देश की 5वीं साइंस सिटी देहरादून में। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश। दोस्तों, प्रमुख बिंदु यहाँ पर देख लीजिए देहरादून से क्या हो सकते हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। राज्य अभिलेखागार देहरादून में है। संस्कृति साहित्य कला परिषद देहरादून। संस्कृत निदेशालय उत्तराखंड देहरादून। भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय देहरादून। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला देहरादून है, याद रखना है। सबसे पश्चिमी जनपद है उत्तराखंड का। सर्वाधिक राज्यों से सीमा स्पर्श होती है। राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों। राजधानी अस्थायी राजधानी है। यहाँ पर रंगमंडल स्थित है। रंगमंडल देहरादून और अल्मोड़ा दोनों में स्थित है। मंदिर की बात करें, देहरादून में मंदिर टपकेश्वर महादेव मंदिर है, सुरकंडा मंदिर, ज्वालाजी मंदिर, लाखा मंडल मंदिर, भद्रास मंदिर। मेले की बात करें, देहरादून में झंडा मेला, बिस्सू मेला, मौन मेला मछली से संबंधित है। प्रमुख स्थल कौन से हैं? पर्वतों की रानी मसूरी देहरादून में है। भागीरथी रिजोर्ट भी देहरादून में ही स्थित है। ये सभी तथ्य देहरादून में कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए हैं। आप इनको नोट कर लीजिएगा या फिर डेली बेसिस पर वीडियो टेस्ट सीरीज लेते रहिए। उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा को उत्पादित करने में निम्न में से कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा रिंगाल। ब्रिटिश शासन काल में उत्तराखंड में प्रधान का मुख्य दायित्व क्या था? न्यायिक कार्य, राजस्व एकत्रित करना, शिक्षा व्यवस्था उन्नयन, समाज सेवा। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राजस्व एकत्रित करना। दोस्तों, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, धर्मशास्त्रों में राजस्व कितना बताया गया है? धर्मशास्त्रों में राजस्व 1/6। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, कब हुआ? कुमाऊं परिषद गठन 1916 में किया गया। इसका पहला अधिवेशन 1917 में हुआ और 1917 अल्मोड़ा में हुआ। अध्यक्ष जयदत्त। ठीक है। इनमें से किस भाषा में राय बहादुर डॉक्टर पातीराम ने पहली बार गढ़वाल का इतिहास प्रकाशित किया? अंग्रेजी, कुमाऊनी, हिंदी, गढ़वाली। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अंग्रेजी भाषा में। ऑप्शन ए, अंग्रेजी भाषा। गोलू देवता का उद्भव स्थान है हरिद्वार, चंपावत, ऋषिकेश, नैनीताल। गोलू देवता तो दोस्तों अल्मोड़ा है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है उद्भव स्थान कौन सा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपावत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस झील की गहराई सर्वाधिक है? किस झील की गहराई सर्वाधिक है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, नौकुचिया ताल की गहराई सर्वाधिक है। अगर बात करें कुमाऊं मंडल में सबसे बड़ा तो भीमताल हो जाएगा। गढ़वाल मंडल में सहस्त्रताल। अमर शहीद सिद्धदेव सुमन की पत्नी का नाम क्या था?
अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम क्या था? दोस्तों यहाँ पर सेम से शब्द लिखे हैं, विजय लक्ष्मी और विनय लक्ष्मी। आंसर यहीं पर होना चाहिए। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, विनय लक्ष्मी। नेक्स्ट, शिवालिक श्रेणी का नाम क्या है? शिवालिक श्रेणी की चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है और पश्चिम में इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर तक हो जाती है। अगर ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 700 से 1200 के समथिंग। ठीक है दोस्तों, एग्जैक्ट वैल्यू आपको ऑप्शन में नहीं दिखाई देगी, वहाँ पर 650 से 1100, 750 से 1300 इस टाइप से देंगे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी जाएगी। आपको खुद अपनी सूझबूझ से आंसर निकालना होगा। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम पूछा गया है, करेक्ट आंसर होगा मैनाक पर्वत। शिवालिक श्रेणी को शिव की भोरे भी कहा जाता है, शिव की भोरे भी कहा जाता है, और शिवालिक श्रेणी को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट, जड़ी बूटी उद्योग केंद्र उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए ऋषिकेश, बी हरिद्वार, सी देहरादून, डी नैनीताल। दोस्तों आपसे जिला पूछा गया है तो ऋषिकेश तो आप बाहर निकाल दीजिए, ऋषिकेश जिला नहीं है, एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी हरिद्वार। हरिद्वार के बारे में जान लीजिए। हरिद्वार आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हरिद्वार की सीमा मात्र 2 जनपद से स्पर्श होती है, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल। अंतर्राज्यीय सीमा उत्तर प्रदेश से स्पर्श होती है। हरिद्वार की स्थापना 28 दिसंबर 1988 को की गई। मुख्यालय हरिद्वार है। क्षेत्रफल है 2360। गढ़वाल मंडल। सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं 11। हरिद्वार से जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य है देख लीजिए। करंट अफेयर के यहाँ से 2 तथ्य इम्पोर्टेंट हैं। पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक सम्मेलन हरिद्वार में आयोजित किया गया। जीवाणुरोधी अणु IITR 00693 IIT रुड़की के द्वारा विकसित किया गया। अब बात करते हैं हरिद्वार से स्टैटिक जीके का जो भी पोर्शन है देख लीजिए। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला हरिद्वार है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार है। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला हरिद्वार है। अधिकतम कहाँ पर है? अल्मोड़ा। चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। सर्वाधिक उद्यमों वाला जिला हरिद्वार है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की हरिद्वार में है। लोक सेवा आयोग हरिद्वार में है। संस्कृत अकादमी हरिद्वार में है। चारों धामों का द्वार और मायापुरी हरिद्वार को ही कहा जाता है। हरिद्वार बिलव और नील पर्वतों के मध्य स्थित है। गंगा के दाहिने तट पर स्थित है। हरिद्वार में प्रमुख मंदिर कौन से हैं? भारत माता मंदिर, मनसा देवी, चंडी देवी मंदिर। प्रमुख स्थान हरिद्वार के हैं हर की पौड़ी, सुभाष घाट। अन्य प्रमुख स्थान देख लीजिए, कुशावर्त घाट और सप्तऋषि आश्रम। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से अयोगवाह ध्वनि कौन सी है? अयोगवाह ध्वनि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर जो बिंदु लगे होते हैं उसे ही अयोगवाह ध्वनि कहा जाता है। निम्नलिखित में से एक शुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिखे गए हैं। शुद्ध शब्द आपकी दृष्टि में कौन सा है बताइए। दोस्तों आधीन नहीं अधीन होता है। प्रज्वल में आधे 2 ज आएंगे, उज्ज्वल में आधे 2 ज आते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। अनुग्रहित बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। मात्राज्ञा शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद में मैंने आपसे हमेशा बताया है, आप मात्राज्ञा शब्द को देखिए और उसके बीच में देखिए लिखा है त्र। ऑप्शन में जहां भी त्र लिखा हो हमारा आंसर वह नहीं है। यहाँ पर त्र लिखा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। आंसर स्वयं आपके सामने आ गया, ऑप्शन बी। ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर आपको ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक वाक्य में अकर्मक क्रिया है। दोस्तों अकर्मक और सकर्मक क्या होता है? आप हमेशा खुद से 2 प्रश्न पूछिएगा, क्या, किसको। क्या और किसको अगर आपको इन दोनों शब्दों के जवाब मिल जाते हैं, प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं तो क्रिया होगी सकर्मक, अन्यथा अकर्मक क्रिया होगी। देखेंगे, सीमा खाना खा रही है। सीमा क्या खा रही है? खाना। सीमा किसको खा रही है? खाने को। जवाब मिल गया, सकर्मक है। व्योम ने रसाल को अपनी पुरानी कार बेच दी। क्या बेची? कार। किसको बेची? रसाल को। दोनों के जवाब मिल गए, सकर्मक क्रिया। मैंने उसको अपनी नई किताब दे दी। क्या दी? किताब। किसको? उसको दी। दोनों के जवाब मिल गए, सकर्मक क्रिया। कुत्ता मैदान में दौड़ रहा है।
क्या दौड़ रहा है? कुत्ता। किसको दौड़ रहा है? पता नहीं। ऑप्शन डी हमारा होगा आंसर, यही है अकर्मक क्रिया, क्योंकि हमें यहाँ पर दोनों के जवाब नहीं मिल पाए हैं। क का तो जवाब मिला लेकिन किसको का जवाब नहीं मिला। चीज़ें पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। खिचड़ी पकाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? खिचड़ी पकाना, कोई षड्यंत्र करना, पेट भरना, चौके चूल्हे का काम करना, सब कुछ मिला देना। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कोई षड्यंत्र करना, कोई साजिश करना। नेक्स्ट, प्लॉटर कार्य करता है। इसका आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपको पता होगा प्लॉटर क्या होता है। प्लॉटर एक प्रकार का प्रिंटर होता है दोस्तों, और प्रिंटर क्या कार्य करता है? प्रिंटर आउटपुट का कार्य करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। आउटपुट उपकरण के रूप में प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति को निर्विरोध चुना गया? मैंने आपसे ट्रिक बताई थी, यहाँ पर लिखा है नी। ऑप्शन में बी में देखिए नीलम संजीव रेड्डी करेक्ट आंसर रहेगा। पश्चिम तटीय मैदान गोवा से केरल के मध्य किस नाम से जाना जाता है? गोवा से केरल जाना जाता है दोस्तों कोंकण के नाम से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। हम यहाँ पर चारों ही शब्दावली के बारे में जानेंगे, कोरोमंडल, मालाबार, कोंकण और उत्तरी सरकार। देखिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में हमारे पास क्या है। भारतीय तट मालाबार तट, केरल राज्य का अधिकांश हिस्सा मालाबार के अंतर्गत आता है, और कर्नाटक का क्षेत्र भी, कुछ क्षेत्र कर्नाटक का भी मालाबार तट के अंतर्गत आता है। यह दक्षिण भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यह भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम तट रेखा पर है। अगर यह आप इसको भारत का दक्षिण हिस्सा मान ले तो मालाबार तट कहाँ पर होगा दोस्तों? यहाँ पर, मालाबार तट यहाँ पर है। आगे बढ़ेंगे। कोंकण तट महाराष्ट्र और गोवा के तटीय जिले आते हैं कोंकण तट में। इसका उल्लेख सह्याद्री खंड में परशुराम क्षेत्र के रूप में किया गया है। यह पश्चिमी तट का पर्वतीय अनुभाग है। अगर आप इसको भारत मान लें तो कोंकण तट कहाँ पर होगा दोस्तों? कोंकण तट होगा यहाँ पर, ठीक है। कोरोमंडल तट, इसमें, यहाँ पर जिसमें नहीं, इसमें होना चाहिए था। इसमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्र आते हैं, यानी कि यहाँ वाले क्षेत्र तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र आएंगे। यह क्षेत्र चोल राजवंश द्वारा शासित रहा है। यह भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिण पूर्वी तट है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर मैप में बताया। उत्तरी सरकार तट, यह क्या है? उत्तरी सरकार तट, इसका विस्तार ओडिशा व आंध्र प्रदेश राज्य में है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश और यहाँ पर ओडिशा, यहाँ पर, ठीक है। यह महानदी से कृष्णा नदी के मध्य अवस्थित है। यह भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी सेल है? अवसादी सेल है, अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री रॉक। करेक्ट आंसर रहेगा बलुआ पत्थर। नेक्स्ट, मुद्रा का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? मुद्रा यानी कि करेंसी तो विनिमय का माध्यम होता है और मूल्य का संचय करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, ए और बी दोनों। भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता कौन था? करेक्ट आंसर रहेगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। सभी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हैं। एक्सेल में सभी फॉर्मूले के चिन्ह किस से शुरू होते हैं? आपसे पूछा गया है, कंप्यूटर से क्वेश्चन है। एक्सेल में फॉर्मूला किस से स्टार्ट होता है? बराबर के चिन्ह से, इक्वल टू के चिन्ह से। नेक्स्ट, भारतीय संसद में सम्मिलित है। आपसे पूछा गया है संसद किससे मिलकर बनती है? लोकसभा और सभी मंत्रीगण? नहीं। लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति? नहीं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। अब संसद के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी काम की रहेगी। संसद अनुच्छेद 79-79, संसद लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। अगर बात करें लोकसभा, अनुच्छेद 81 लोकसभा में अधिकतम सदस्य 550 हो सकते हैं। पहले यह 552 थे, 2 सदस्य हटा दिए गए हैं। 104वां संविधान संशोधन 2019, इसको रट लीजिएगा, करंट अफेयर से क्वेश्चन बनना चाहिए। करंट अफेयर से नहीं दोस्तों, संशोधन से क्वेश्चन बनना चाहिए। वर्तमान में लोकसभा कौन सी है? 17वीं लोकसभा है।
वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। वर्तमान लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह। राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा अनुच्छेद 80। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 250। वर्तमान राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति होते हैं ना। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। राष्ट्रपति की बात करेंगे। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। क्रम कौन सा है? 15वां। अगर महिला के रूप में बात करें तो क्रम है दूसरा। अगर जनजाति क्षेत्र से बात करें तो फिर महिला के रूप में प्रथम क्रम होगा। ठीक है दोस्तों। प्रथम राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। 30 लड़कियों की एक पंक्ति में शिवानी अपने मूल स्थान से 6 स्थान बाईं ओर खिसकती है, तो बाएं से उसका स्थान 8वां हो जाता है। उर्वशी का दाएं से क्या स्थान होगा यदि उर्वशी का मूल स्थान शिवानी के मूल स्थान से 4 स्थान दाईं ओर था? दोस्तों 2 मिनट का समय लीजिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। मुझे उम्मीद है आपने आंसर किया होगा। देखेंगे दोस्तों, 30 लड़कियों की एक पंक्ति है। ठीक है, हमने मान लिया कि 30 लड़कियों की एक पंक्ति थी, ये रही। ठीक है, शिवानी अपने मूल स्थान से 6 स्थान बाईं ओर खिसक गई। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना है, बस याद रखना है कि बाईं ओर 6 स्थान खिसकी है, तो बाएं से उसका स्थान 8वां है। बाएं से उसका स्थान 8वां है, तो बाएं से आप 8वां स्थान लगा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर उर्वशी है और यह 6 स्थान खिसकी थी, तो यानी कि 6 स्थान और बढ़ा दीजिए। यहाँ पर 8 हो गए ना, 9 10 11 12 13 14, यहाँ पर पहले ये 14 स्थान पर बैठी थी, 14वें स्थान पर बैठी थी। उर्वशी का दाएं से क्या स्थान होगा यदि, उर्वशी का आपको दाएं से बताना है, यदि उर्वशी का मूल स्थान शिवानी के मूल स्थान से 4 स्थान दाईं ओर था, तो शिवानी पहले 14वें स्थान पर बैठी थी और इसके 4 स्थान आगे कौन बैठी है दोस्तों? शिवानी अपने, हाँ, इसके 4 स्थान दाएं उर्वशी बैठी है। 4 स्थान और जोड़ दीजिए, 15 16 17 18, 18वें स्थान पर यहाँ पर कौन बैठी है? शिवानी। यहाँ पर शिवानी बैठी है। अब यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है, आपसे पूछा गया है शिवानी का दाईं ओर से क्या स्थान रहेगा। शिवानी का दाईं ओर से स्थान बताना है। बाईं ओर से तो शिवानी का स्थान 18वां है, दाईं ओर से क्या होगा? टोटल लड़कियां कितनी हैं? 30 लड़कियां टोटल हैं। 30 में से अगर आप 18 घटाएंगे तो आपके पास आएगा 12, लेकिन आपका आंसर 12 नहीं होगा दोस्तों। काउंट कर देख लीजिए। अगर यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर 29 28 27 26 25 24 23 20 22 21 20 19, फिर आपका 18 आ गया। अगर आप इनको काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 12 हैं और इधर से अगर आप काउंट करेंगे दाईं ओर से तो 12 तो ये हो गए और ये होगा 13वां स्थान। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आप रिपीट करके सुन लीजिएगा। होप आप सबको समझ में आ गया होगा। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 13वां स्थान। एक बार और समराइज कर दूं मैं आपको। आपसे बोला गया था 30 लड़कियों की एक पंक्ति है, 30 लड़कियों की एक पंक्ति है। शिवानी अपने मूल स्थान से 6 स्थान बाईं ओर खिसक गई और अब उसका स्थान बाईं ओर से, बाईं का मतलब यहाँ पर लेफ्ट होगा और यहाँ पर होगा राइट। बाईं ओर से अब इसका स्थान हुआ 8वां। ठीक है, पहले यह कितनी थी? 8 में आपने 6 जोड़ दिया तो पहले हो जाएगी यह 14वें स्थान पर बैठी थी। शिवानी इसके 4 स्थान और आगे बैठी है, यानी कि 14 में आप 4 और जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 18। शिवानी 18वें स्थान पर बैठी है बाईं ओर से, लेफ्ट साइड से। आपको शिवानी का स्थान राइट साइड से बताना था, तो यहाँ पर 12 बचे और 18वां हो जाएगा 13वां स्थान। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा गया है यहाँ पर क्या आएगा। 2 मिनट का समय लीजिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। मुझे उम्मीद है आप सभी ने आंसर किया होगा। जानेंगे इसका आंसर। दोस्तों यहाँ पर H लिखा है, यहाँ पर L आ गया, फिर P आ गया, फिर क्या आना चाहिए? ठीक है, तो H का स्थान होता है 8वां। 8 और 4 12,
12 और 4 16, 16 और 4 हो जाएगा 20, और 20 पर क्या आता है टी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर टी आएगा। एफ जे एन, एफ का स्थान होता है 6, जे का होता है 10, एन का होता है 14, और 4 प्लस करेंगे आएगा 18, 18 स्थान होता है आर का, तो यहाँ पर आप आर आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सी का स्थान, फिर जी, फिर के। सी का स्थान होता है तीसरा, जी का होता है 7, के का होता है 11, और 11 में जब आप 4 जोड़ेंगे तो आएगा 15, 15 पर क्या होता है दोस्तों ओ। तो देख लीजिए टी आर ओ कहाँ पर लिखा है, टी आर ओ, टी यहाँ पर लिखा है आर ओ, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, टी आर ओ। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, इसका आंसर रहा ऑप्शन ए हरिद्वार। निम्नलिखित में से किस जिले को ईश्वर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो आंसर रहा हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, क्वेश्चन ऑफ द डे, भारत सरकार ने नवरत्न सार्वजनिक उद्यमों में से एक भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का प्लांट निम्न में से किस जिले में स्थापित किया। ऑप्शन ए रुद्रपुर, बी हरिद्वार, सी देहरादून, डी नैनीताल। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों इसके आंसर के साथ आप मुझे यह बताएंगे कि रुद्रपुर किस जनपद का मुख्यालय है, किस जनपद का मुख्यालय है। रुद्रप्रयाग का नहीं है, ठीक है, रुद्रप्रयाग का मुख्यालय नहीं है, कभी आप रुद्रप्रयाग आंसर करें और इसका आंसर आप बताएंगे। दोस्तों अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, टेस्ट सीरीज अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, वीडियो को सभी से शेयर कीजिएगा जो भी तैयारी में हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी ने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।